ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक। आज एक और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज़ाद कश्मीर की सियासत में इन दिनों जोर आ ही रहा है क्योंकि इंतखाबात के जो दिन हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। जलसे कार्नर मीटिंग्स जारी हैं, सियासतदान बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे हैं और कहीं जलाली तकारीर करते हुए नजर आते हैं। आज हम बात करेंगे हल्का LA4 और LA3 पे। ये दोनों बड़े अहम तरीन हल्का जात हैं। LA3 की अगर हम बात करें तो LA3 से साबिक वजीर आजम और PTI आज़ाद कश्मीर के सरबराह बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो LA4 से उन्हीं के कज़न साबिक वजीर बरक़ियात चौधरी अरशद हुसैन भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों के मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार हैं वो भी खासा टफ टाइम देने के लिए तैयार बैठे हैं। यानी LA4 से चौधरी अरशद हुसैन को चौधरी रुखसार अहमद जो मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हैं, जबकि LA3 से बैरिस्टर सुल्तान के मद्दे मुकाबल चौधरी मोहम्मद सईद PMLN से, चौधरी मोहम्मद अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उमैर असगर चौधरी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से और जुल्करनैन भट्ट समेत दीगर उम्मीदवार भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। इशरत सजाद आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके साथ नसरीन मलिक भी एक खातून, वो भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे वो पार्टी की तरफ से हैं। उनकी एक आम आदमी पार्टी है, वहाँ से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। सो इस पे आज डिटेल गुफ्तगू करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि आज के व्लॉग में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सजाद कीम खानपुरी साहब ने। इनके साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि LA3 के से शुरू करते हैं। LA3 बड़ा अहम हल्का है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं और PTI के आज़ाद कश्मीर में सरबराह हैं, ये हल्का जो LA3 है उनके लिए इंतहाई अहम है। ये इलेक्शन भी चूँकि वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होने के साथ साथ उस पार्टी के सरबराह हैं जो ये दावा कर रही है कि अपकमिंग गवर्नमेंट वो बनाने जा रही है JK में, यानी PTI के सरबराह हैं। आपको 2016 के इंतखाबात के हवाले से बताता चलूँ, 16,594 वोट लिए थे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने। 19 में भी एक बाय इलेक्शन हुआ था, लेकिन हम 16 चूँकि जनरल इलेक्शन की बात करते हैं तो चौधरी सईद जो मुस्लिम लीग नून के उस वक्त के नामजद उम्मीदवार थे 18,843 वोट लेकर मेंबर असम्बली मुंतखब हुए थे। बाद वो वजीर हुकूमत बने और किसी वजह से नोटिफाई हो गए थे, D सीट हो गए थे। इसी तरह हल्का LA4 पे बाद में बात करते हैं। ये बताता चलूँ कि इन दिनों में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी अपने हल्के के अंदर माजी की निस्बत अगर देखा जाए तो खासे मुतरक नज़र आ रहे हैं, एक आम वोटर के पास जाते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले देखा था लोगों ने कि वो बाय इलेक्शन में इस तरह से गए थे, उससे पहले कभी नहीं गए थे। अब वो उससे ज़्यादा एक्टिव होके मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं, रहनुमा हैं, उनके पास भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन दिनों में वो मुस्लिम लीग नून के रूठे हुए लोगों को साथ मिलाकर अपने काफिले में इजाफा कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की मजलिस आमला के मरकजी मेंबर शुजा हैदर लोधी एडवोकेट जो ज़िला की तंजीम थी जो लायर्स फोरम की, उसके सदर भी थे, उनको भी शामिल कर लिया अपने साथ। सिटी की जो ख़वातीन की तंजीम थी उसकी सदर को भी शामिल कर लिया। इसी तरह दीगर लोगों को भी वो अपने साथ शामिल करने में कामयाब हो गए। इसी तरह वो यहीं से बैठ के हल्का LA1 डडियाल की पॉलिटिक्स को भी बड़े गौर से देख रहे हैं। साबिक चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो, साबिक जस्टिस रिटायर्ड यूनुस ताहिर को भी उन्होंने शामिल किया मीरपुर में बैठ के। वो दीगर जो हल्का जात के ऊपर भी नजर रखे हैं और अपनी पोजीशन को भी मजबूत बना रहे हैं। सजाद कीम खानपुरी साहब, ये बताइएगा कि क्या देख रहे हैं हल्का LA3 की पॉलिटिक्स को, आप किस नज़र से देख रहे हैं? ये हल्का इसलिए इंतहाई अहम है जैसा कि मैंने पहले बताया। जी बहुत शुक्रिया बिलाल रफीक साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में आज इस प्रोग्राम में शामिल किया। सबसे पहले तो क्योंकि हल्का LA3 जो है वो आज़ाद कश्मीर की सियासत में इंतहाई अहमियत का अमल हल्का है। यहाँ पर जो साबिक वज़ीर आज़म हैं और सदर PTI बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इस हल्के से इलेक्शन लड़े। अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद, जिस तरह आपने ख़ुद बात की कि जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद हैं वो काफ़ी मेहनत करें, क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद का अगर आप माजी में देखें तो जो हल्का मीरपुर में इसको जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद और एंटी बैरिस्टर सुल्तान महमूद दो हिस्सों में वोट को तकसीम कर दिया जाता था।
क्योंकि अरशद महमूद गाजी साहब जो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो यहाँ पर अक़लियत बरादरी की नुमाइंदगी करते थे, वो इलेक्शन लड़ते थे। उसके बाद चौधरी अशरफ साहब जो है वो उनके मद्दे मुकाबल होते थे। लेकिन जो 2016 का इलेक्शन था उसमें पहली मरतबा चौधरी सईद जो है वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आकर उन्होंने इलेक्शन जीता भी। तो फिर जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद है उन्होंने अपनी जो सियासी हिकमत अमली है उसको भी तब्दील कर दिया। जो इससे पहले अगर इलेक्शन में देखा जाए तो वो आखिरी दिनों में आकर लोगों से मिलते थे, अपने बरादरी कबीले के लोगों को वो बताते थे कि जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनकी सपोर्ट करें। तो वो जो उनका एक जो पक्का वोट है जिसको आप कह सकते हैं कि उनका जो बाबा नूर हुसैन जो उनके वालिद थे उनके साथ चल रहे थे, वो आज तक लोग उनके साथ वो वफा निभा रहे थे। लेकिन 2016 के बाद ये पोजीशन बिल्कुल चेंज होगी। अब क्योंकि जो चौधरी सईद हैं वो काफ़ी मजबूत कैंडिडेट साबित हो रहे हैं, तो इसलिए जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद हैं उनको अपने हल्का के अंदर जो है वो ज़्यादा मेहनत करना पड़ी है। और बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने अपनी जो सियासी हिकमत अमली है उसके तब्दील करने के बाद, जिस तरह आपने ख़ुद बात की है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो कोशिश की है वो, क्योंकि जब कोई भी हुकूमत इक़्तिदार में होती है तो उससे लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बस्ता होती हैं, फिर जो पार्टी के लोग होते हैं फिर अगर वो उनको नज़रअंदाज किया जाए तो वो भी रूठ जाते हैं। तो इस तरह का जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। और आप देखें गुज़िश्ता 2 माह के दौरान जो मुस्लिम लीग नून के, जिस तरह आपने ख़ुद भी बताया है कि जो उनके जो मकामी कायदीन हैं, जो सिटी तंजीम के लोग हैं, वो काफ़ी हद तक जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद उनको कैप्चर करने में कामयाब हो गए। लेकिन चौधरी सईद जो है अभी तक अगर हल्के की सियासत की बात की जाए तो इस वक्त हल्के के अंदर 3 जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इस वक्त हैं। चौधरी अशरफ, क्योंकि इससे पहले जो ज़मीनी इलेक्शन था 2016 से पहले, तो उसमें जो है वो बिल्कुल क्लोज उसके चौधरी बैरिस्टर सुल्तान महमूद के मुकाबले में गए थे। तो अभी पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं चौधरी अशरफ, वो भी बड़े हैवी कैंडिडेट समझे जाते हैं। चौधरी सईद जो है क्योंकि उन्होंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद को हराने के बाद उनकी भी एक जो वेट है वो मतलब मुकाबले के वो उसके लीडर हैं, जबकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है पीटीआई के। तो ये 3 बड़े इस वक्त कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर आप तहरीक लब्बैक की बात करें, इसके अलावा जो बाकी जमातें हैं वो भी इसमें काफ़ी वोट को मुतासर करेंगे, क्योंकि तहरीक लब्बैक का एक जो जमात के साथ जो उनके नज़रियात जो नज़रियाती वोट है वो आप समझें कि कम से कम जो है 2 से 2,500 हज़ार वोट जो है वो उनका जो समझा जाता है कि पक्का वोट है। तो इसलिए अभी आप 3 जो कैंडिडेट हैं उनकी मेहनत जारी है और जो टाइम गुजर रहा है पोजीशन भी काफ़ी तब्दील हो रही है। अच्छा खानपुरी साहब, ये बताइएगा कि अब जैसा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी भी बंदे शामिल कर रहे हैं PMLN के, दूसरी तरफ चौधरी मोहम्मद सईद भी बंदे शामिल कर रहे हैं अपने साथ, वो भी तकारीब सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि इन दोनों में से स्पीड किसकी ज़्यादा है अपने साथ लोगों को शामिल करने की, और लोग जो नाराज़ हैं वो किन वजूहात की बिना पे दोनों से नाराज़ होकर इधर उधर जा रहे हैं? बिलाल रफ़ीक साहब, अगर देखा जाए तो इस वक्त जो चौधरी सईद साहब हैं वो नाराज़ लोगों को अभी तक मनाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कुछ जो जिस तरह संगोट के अंदर, बन खुरमा के अंदर, F1 के अंदर जो कुछ लोग हैं PTI के, उनको अपने साथ मिलाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए, बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने जो बड़े नाम हैं सिटी के अंदर उनको शामिल किया। अगर इनका मुवाजना किया जाए तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है वो उनकी अभी तक जो कैंपेन है वो ज़्यादा कामयाब है। दूसरी तरफ जो चौधरी अशरफ हैं वो भी नून लीग का, क्योंकि जो चौधरी अशरफ का पीपल्स पार्टी का वोट है, जब भी 1 to 1 मुकाबला होता है तो जो बाकी पीपल्स पार्टी का वोट जो है वो एंटी बैरिस्टर जाता है। तो इसलिए अभी चौधरी अशरफ जो हैं वो उन्होंने भी कैंपेन का आगाज़ किया हुआ है। तो इस तरह पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त PTI को भी काफ़ी जो वोट है उसका कैप्चर कर रही है, जो अपना वोट है उसको वापस ला रही है। और सबसे ज़्यादा वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर गया था, तो इसका अभी भी जो नुकसान है वो
जहाँ पर पीटीआई को हो रहा है वहाँ पर इसको मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, लेकिन खानपुरी साहब आप ये नहीं समझते कि ये जो हल्के की पॉलिटिक्स है बड़ी मुतरक है। अब उम्मीदवार एक वोट के पास जाके आजकल हाथ बुलंद करते हैं। ये एक बड़ी तस्वीर वायरल होती है कि हर उम्मीदवार अपने कोई भी शख्स उसके साथ शामिल होता है तो उसके साथ हाथ फिजा में बुलंद किए जाते हैं, हाथों में हाथ लेके। जो ये सिलसिला है, चौधरी मोहम्मद सईद ने क्या ये नहीं किया कि वो एक आम शहरी के साथ भी राब्ते में आए? इससे पहले क्या समझते थे आप ऐसा था? अगर बात की जाए शहरियों के साथ राब्ते का तो वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साथ लोग हमेशा इसीलिए नाराज़ होते हैं कि उनका लोगों के साथ राब्ता नहीं है। अगर आप चौधरी सईद साहब की बात करें तो उनकी जो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट आता है वो लोगों के साथ हमेशा राब्ते में रहते हैं, लोगों के नाम के साथ उनका पुकारना, उनकी खुशी गमी में शामिल होना। लेकिन इस दफ़ा अगर आप देखें बैरिस्टर सुल्तान महमूद भी हल्के के अंदर मौजूद रहे हैं, खुशी गमी में शामिल हो रहे हैं। उसकी वजह भी यही बताई जा रही है कि क्योंकि अब जो सियासत का मीरपुर के अंदर ट्रेंड चेंज हो गया है। चौधरी सईद जहाँ पर जाएंगे तो फिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को भी मजबूरी वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो अभी लोगों का जो नाराज़गी की वजह है मुस्लिम लीग नून से, तो क्योंकि इक़्तिदार में थी उनसे, इसकी वजह से कि अगर किसी को मुलाजमत नहीं मिली, किसी का काम नहीं हुआ, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद से लोग इसलिए नाराज़ हैं, लोगों का गिला रहता है कि अगर उनकी कोई जहाँ पर उनके साथ जो है उनका राब्ता जो है उसका वो हमेशा गिला शिकवा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं शार्ट सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद LA4 खड़ी पे बात होगी हमारे साथ। अपना दिल और जान ये MC अपनी है, अपना दिल और जान ये MC अपनी है। हम तो जिस पर मुस्लिम लीग के कारकुनान से, यूथ विंग से, MSF से, अपने मुस्लिम लीग के साथ ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तबकात फ़िक्र से ये बात कहना चाहता हूँ कि इंतखाबात में इन तमाम जिम्मेदारियों को पेश नज़र रखते हुए अपने मुस्बत किरदार को अदा कीजिए, मुस्लिम गवर्नेंस को भारी हैसियत से कामयाब कीजिए और तहरीक आज़ादी कश्मीर की पुश्तबानी का फरीज़ा अंजाम दीजिए। इलेक्शन के रोज इंतखाबी निशान घोड़े पर मोहर लगाकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कामयाब कराएं। ये जुल्म मिटाना चाहते हो, जालिम को हटाना चाहते हो, ये मुल्क बचाना चाहते हो, गुर्बत को भगाना चाहते हो, साथ दो बिलावल का साथ दो, साथ दो, साथ दो पीपी का साथ दो, साथ दो, साथ दो बिलावल का साथ दो। चौधरी मोहम्मद यासीन, उम्मीदवार कानून साज असेंबली, हल्का LA12 कोटली 5 चौड़ोई, LA10 कोटली 3 सिटी। जी वेलकम बैक। हल्का LA3 पे गुफ्तगू हो रही थी, अब LA4 पे चलते हैं। LA4 भी बड़ा अहम हल्का है। ये नहर, अपर झेलम और खड़ी शरीफ जातला से लेके मंगला तक आता है, और इस हल्के से 2016 में चौधरी रुखसार अहमद मुस्लिम लीग नून के टिकट पे मुंतखब हुए थे, जो वजीर हुकूमत रहे। चौधरी रुखसार ने 22,354, जबकि उनके मद्दे मुकाबल उस वक्त भी PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ने वाले चौधरी अरशद हुसैन ने 17,335 वोट लिए थे। यानी ये अगर आप मुआजना करें तो ये 5,000 वोटों का गैप आ रहा है इन दोनों के दरमियान। अब इन दिनों में जो चौधरी अरशद हुसैन अपने काफिले में भी लोगों को शामिल करते हुए नजर आ रहे हैं, और चौधरी रुखसार अहमद भी हल्के की कैंपेन में नजर आ रहे हैं। लेकिन चौधरी अरशद हुसैन की तरफ लोग, मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे जो नजर आ रहा है वहां पे लोगों की रेशो को थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है चौधरी रुखसार के मुआवजना अगर करें। लेकिन ये चीज तब क्लियर होगी जब इलेक्शन कैंपेन को 2 हफ्ते या 1 हफ्ता रह जाएगा कि किसके पास कितना बड़ा वोट बैंक है, किसका जलसा बड़ा हुआ। यहाँ इसी तरीके से मुआवजना किया जाता है उम्मीदवार के इंतखाबी आखिरी जलसे के साथ ही कि किसका जलसा बड़ा हुआ था। और लोग बेसिकली एक तबका ऐसा भी होता है जो ये चाहता है कि जो जीतने वाला यानी विनिंग कैंडिडेट हो उसके साथ हम जाएं ताकि कल हमारे काम होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके काम, जिन्हें डेवलपमेंट के काम चाहिए होते हैं, जिन्हें बंदे भर्ती करवाने होते हैं। खानपुरी साहब बड़ा अहम हल्का है। 2019 में जल्जला भी आया इस हल्के के अंदर, और जल्जले से लोग मुतासर भी हुए, शहीद भी हुए, घर मुतासर हुए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से मुतासर हुआ इस हल्के का। इस हल्के के जो मसाइल हैं उनमें
बहुत बड़ा इजाफा देखने में आया ज़लज़ले के बाद। तो आप क्या समझते हैं, वहां पे लोगों की बहाली भी नहीं हुई उस तरह से, हुकूमत ने पैसे भी नहीं दिए जो मुआवजात बनते थे, जो हुकूमत की जिम्मेदारी थी, लोगों ने आज खुद अपनी मदद आपके तहत और एनजीओज ने काम किया। आपने भी देखा वहां पे रोटी तक लोगों को, बेघर अफराद को टेंट्स तक एनजीओज ने दिए थे, हुकूमत उस तरह से मुतरक नहीं थी। एनडीएमए नजर आया, कोर्ट नजर आई, वहां पे मुस्लिम हैंड्स नजर आया, इसके अलावा छोटी तंजीमें नजर आई, ओवरसीज नजर आए। तो आप क्या समझते हैं कि वहां पे ये तमाम चीजें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के लिए मसाइल खड़े नहीं कर रही? जी बिल्कुल, अगर हल्का LA4 की बात की जाए तो वहाँ पर जब ज़लज़ला आया तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही हुई। या इसके साथ हल्का LA3 जो मीरपुर है, यहाँ पर भी ज़लज़ले से अगर आप देखें नक्का और बाकी जो इलाके थे, D4 जो अलीशान कोठियाँ थी इसमें मुख्तलिफ सेक्टर की, तो वो भी काफ़ी हद तक मुतासर हुए। तो जो ज़लज़ले के दौरान है वो लोग जो है काफ़ी अरसा तक इंतज़ार करते रहे। शायद जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है या वफाकी हुकूमत है उसको हम सिर्फ आज़ाद कश्मीर हुकूमत तक नहीं रख सकते, क्योंकि जब इस तरह का कोई सान्या होता है तो फिर जो वफाकी हुकूमत है वो उसका भी हक बनता है कि वो यहाँ पर आकर लोगों की मदद करे। तो ज़लज़ले के दौरान क्योंकि हमारे पास जो हमारे अदारे हैं जो रेस्क्यू के, उनके पास ना तो आज तक जो कोई गवर्नमेंट है उनको इस काबिल बना सकी है कि फौरी तौर पर जब भी कोई इस तरह का सामने आता है तो सबसे पहले लोगों की मदद करना पड़ती है। तो मदद के लिए हमने देखा कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बड़ी मुश्किल से जो है वो अपनी, अगर किसी कोई मलबे तले था या फिर वो आके लोगों ने उसे निकाला, तो रेस्क्यू की टीमें, जो रेस्क्यू के अदारे हैं, वो उस तरह की मदद नहीं कर सके। जब वो अदारे इस काबिल ही नहीं है कि वो उनकी मदद कर सकें तो फिर लोगों को करना पड़ा। और दूसरा, जब अगला मरहला आता है तो उसमें यह है कि वहाँ की रोड्स को ओपन किया जाए, वहाँ के जो लोग हैं उनकी मदद की जाए, उनकी बालिया बादकारी की जाए। तो उस हवाले से जो वफाकी हुकूमत है, उनके जो वफाकी वज़रा हैं, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी जो है वो ज़लज़ले के दौरान यहाँ पर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आए, लेकिन उसका जो फ़ायदा वो कुछ लोगों को जो है नहीं हो सका, ना तो उनकी बालिया बादकारी हो सकी, ना उनकी मदद हो सकी। तो इससे जो वफाकी हुकूमत है उसकी तरफ से कोई ख़ास तो मदद नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोगों का जो नज़रें थी वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर पे थी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर, अगर आप लोगों से मुतासिरीन से बात करें तो वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जब खाड़क के अंदर आए तो उन्होंने देखे घर, उन्होंने कहा कि आपको क्या ज़रूरत थी इतने इतने बड़े घर बनाने की, छोटे घर बनाते तो नुकसान भी कम होता। तो इस तरह के लोगों के गिले शिकवे हैं वो असरअंदाज होंगे इस इलेक्शन में। जो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जाते हैं वहाँ पर PTI के भी जो लोग हैं आड़े हाथों लेते हैं। तो मैं, आप जिस तरह हल्का LA4 की बात कर रहे थे ज़लज़ले, तो यहाँ पर एक इशू और भी था जो मुतासरीन है, मंगला डैम है। जब मंगला डैम तोसी मनसूबा में यहाँ पर जो मीरपुर है तकरीबन 70% जो है ये पानी के जो ज़ेर आब हो गया। तो जो मुतासरीन मंगला डैम है उनका एक मुआहदा था कि ज़ैली कुंबे वापडा वफाकी हुकूमत ने ज़ैली कुंभों को आबाद करना था, और ज़ैली कुंभ जो उसमें मुख्तलिफ आदाद शुमार। अच्छा, वो गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन किया था और वो ख़त्म कर दिया गया था वो मनसूबा ही, तो फिर वो चौधरी मोहम्मद सईद गए और उस नोटिफिकेशन को फिर लेके आ गए। जी बिल्कुल, बिलाल रफ़ीक साहब, जो ज़ैली कुंभ है उनके लिए जगह भी वफाकी हुकूमत ने पैसे देने थे और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने रकबा का जो है वो फ्राहम करना था। चौधरी मजीद साहब के दौर में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वहाँ पर रकबा तो फ्राहम कर दिया गया, लेकिन जब नून लीग की हुकूमत आई तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि ज़ैली कुंभ के लिए ये जो उनके बालिया बादकारी के लिए इसमें डेवलपमेंट होगी। लेकिन बदकिस्मती से नून लीग हुकूमत ने उस रकबे से जो अवार्ड रकबा था उससे दस्तबरदार होगी। तो आज भी मुतासरीन मंगला डैम जो न्यू सिटी के अंदर हैं, सैकड़ों लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन से बाइकआउट कर दिया। इसका भी नुकसान जो है वो इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को जा रहा है। मुस्लिम लीग नून ने जहाँ पर तरक्याती काम बहुत ज़्यादा करवाए हैं, अगर आप देखें चौधरी सईद को देखें, चौधरी रुखसार को देखें, तो सड़कें बहुत ज़्यादा बनी हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप बाकी शोबों पे जाएं तो वहाँ पर क्योंकि इसका अगर जो हुकूमत होती है उसका मंशूर होता है, अगर उस पर अमल ना किया जाए तो उसका नुकसान जो है वो उस जमात को होता है। आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने कहा था कि जो एहतसाब ब्यूरो है हम इसको बिल्कुल ऐसा अदारा बनाएंगे जो बिल्कुल मेरिट पर जो कार्रवाई करेगा।
उसमें उन्होंने कहा था कि एहतसाब ब्यूरो, एंटी करप्शन, मुहतसिब आला, 3 अदारों को ख़त्म करके हम एक अदारा बनाएंगे जो बिल्कुल किसी भी मुदाखलत से पाक होगा। लेकिन वो अदारा आपने देखा कि 5 साल तक हमें तो कहीं पे एहतसाब ब्यूरो, एंटी करप्शन और मुहतसिब आला की कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि 6 माह के अंदर इलेक्शन करवाएंगे, वो भी हमने देखा कि 6 माह के अंदर बलदियाती इलेक्शन वो भी नहीं हो सके। इस तरह अगर देखें सेहत कार्ड जो वफाकी हुकूमत की तरफ से एक सहूलत दी गई है, आज भी मैं एक प्राइवेट अस्पताल में गया तो वहाँ पर वो सेहत कार्ड की सहूलत दस्तियाब है, लेकिन सरकारी जो अस्पताल हैं वहाँ पर नहीं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो खिलाफ जा रही हैं। वो हल्का LA3 है या हल्का LA4 है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो अच्छा, LA4 में क्विकली ये बताइएगा क्या देख रहे हैं वहाँ पे, चूँकि अब लोगों के अंदर ये भी बात चल रही है कि PTI गवर्नमेंट बनाने जा रही है। यही होता है माजी में, अगर हम 85 के इलेक्शंस से लेके 2016 तक देखें, वही जमात या यहाँ जीती जिसको वफाक की सरपरस्ती थी या जो जिसकी ब्रांच वफाक में थी। कुछ नया तो नहीं होने जाएगा यकीनन इस दफ़ा, अगर वो शायद मैं इस पर 100% नहीं कह सकता, ऐसा भी हो सकता है कि PTI हुकूमत ना बना पाए, कोलेशन गवर्नमेंट हो या जैसे जो लोग दावे करते हैं। लेकिन हम कम अज़ कम, मैं ये नहीं कह सकता आपके PTI गवर्नमेंट बनाने की 100% पोजीशन में है। लेकिन ये अफवाहें फैलाई जाती हैं, तो ये आप नहीं समझते कि वफाक की पार्टी का जो उम्मीदवार है LA4 में, अगर हम बात करें, वो एज नहीं मिल रहा चौधरी अरशद हुसैन को वहाँ पे? अगर हल्का LA4 की बात की जाए तो जिस तरह पहले भी कहा है कि LA4 में काफ़ी तामीर व तरक्की का काफ़ी काम हुआ है। अगर तामीर व तरक्की के लिहाज से जाया जाए तो क्योंकि चौधरी अरशद अपोजिशन में रहा है, उसके पास अवाम को कुछ बताने के लिए नहीं है, क्योंकि जब अपोजिशन में होते हैं तो फिर जो हुकूमत में होता है वो डिलीवर उसने करना होता है। तो चौधरी रुखसार का अगर देखा जाए तो उसने हल्के के अंदर बहुत ज़्यादा डिलीवर किया है। जिस तरह हल्का मीरपुर का बहुत ज़्यादा तरक्याती काम चौधरी सईद ने करवाए हैं सड़कों पर, इस तरह चौधरी रुखसार ने भी वहाँ पर तरक्याती काम तो बहुत ख़ास करके जो रोड्स हैं उस पर और जो राब्ता पुल हैं उस पर उन्होंने काफ़ी करोड़ों रुपए के तरक्याती काम करवाए। इसमें मैं थोड़ा सा हल्के से बाहर भी अगर आप उसमें मैं जाऊँगा कि अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर आप बात करें तो मीरपुर हल्का LA3 मीरपुर में चौधरी सईद, हल्का खड़ी में चौधरी रुखसार, तारक फारूक साहब ने हल्का 7 में, और बरनाला में फारूक नूर साहब ने पूरे आज़ाद कश्मीर की निस्बत सबसे ज़्यादा जो रोड्स पे वो काम करवाया, तरक्याती काम दिए। लेकिन जो लहर होती है, क्योंकि PTI की लहर है, उसमें लोग आप देखें कि नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो अलग और टिकट के साथ जो है वो PTI में जा रहे हैं, तो इसका नुकसान और भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया सजाद कीम खानपुरी साहब स्टूडियो में तशरीफ लाए। जी, अभी LA3 और 4 की बात हुई, कल हम बात करेंगे बिम्बर सिटी पे और LA2 चकसवारी पे। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि अभी कैंपेन का आगाज हुआ है, अभी तकरीबन 34 रोज बाकी हैं। 34 रोज में क्या से क्या हो जाएगा, सियासत है, कुछ भी कबल इस वक्त नहीं कहा जा सकता है। स्क्रीन पे आज जो नंबर शो हो रहा है, आप अगर रब्ता करना चाहते हैं तो उस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज। You are watching Opinion HD.